तो बताना। 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस 2q प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स। ये कोऑर्डिनेट्स देख लेना बेटा, इस वाले पॉइंट पर प्लेस है, इस वाले पॉइंट पर कौन सा रखा हुआ है, इस वाले पॉइंट पर रखा हुआ है प्लस क्यू। मैं कोऑर्डिनेट के हिसाब से इसको एडजस्ट करता हूँ। तो ये रखा गया बेटा क्या है, x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू ए, जेड इज इक्वल टू ए। यहाँ पर रखा गया है, कौन सा चार्ज रखा गया, प्लस क्यू। तो मैंने प्लस क्यू यहाँ पर रख दिया। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 0 a 0, 0 कॉमा a कॉमा 0। फिर क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों को कोऑर्डिनेट गिवन है। यहाँ पर कौन सा चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है -2q। यहाँ पर रखा बेटा -2q, ओरिजिन पर इतना चार्ज रखा हुआ है। एंड x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। यहाँ पर प्लस q रखा गया है। क्या कोऑर्डिनेट बेटा, a,0,0। ये कुछ अरेंजमेंट है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली आर। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें पूछ रहे हैं। अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो हम लोगों को ये पता चलेगा कि एक डाइपोल यहाँ पर रखा गया है, इसमें पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है, कुछ इस तरीके से। भाई डाइपोल इधर रखा गया है, प्लस वाला चार्ज यहाँ पर है, माइनस वाला चार्ज यहाँ पर है। क्लियर है ये, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। दूसरा डाइपोल यहाँ पर रखा गया जिसका माइनस वाला चार्ज यहाँ पर है, प्लस वाला चार्ज यहाँ पर है। दूसरा डाइपोल ये यहाँ रख दिया गया बेटा, माइनस वाला चार्ज यहाँ पर है, प्लस वाला चार्ज यहाँ पर है। इसी को अगर मैं इधर स्लाइड करा दूं तो माइनस क्यू ये दोनों मिल करके -2q बन जाएगा। तो ये जो तीनों चार्जेस को इन्होंने रखा है, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स इन्होंने बता दिए क्वेश्चन में। एक्चुअली इन्होंने किया क्या है, दो डाइपोल को रखा हुआ, दो इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट बन गया। ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव वाले चार्ज से पॉजिटिव वाले चार्ज की तरफ। तो अगर हम इस वाले डाइपोल की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो इधर की तरफ है, और इसका जो डाइपोल मोमेंट है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ वो इधर की तरफ है। ठीक है। और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। कितना मैग्नीट्यूड, क्या होता है बेटा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का सेपरेशन। अगर हम लोग इस वाले चार्ज और यहाँ पे जो माइनस चार्ज प्लेस्ड है ये वाला, इसके बीच का सेपरेशन देखें तो कोऑर्डिनेट गिवन है 0,a,0, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी बेटा, a है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी है, a है। तो q इंटू a, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इस वाले डाइपोल का, और इतना ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इस वाले डाइपोल का। और दोनों डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अगर इन दोनों को हम लोग वेक्टर के रूल से ऐड करें, दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का q इंटू ए है, और जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, इनको ऐड करने पर क्या आ जाएगा, इनको ऐड करने पर √2 से हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट होगा हम लोगों को मिलेगा क्या, √2p। और p कितना है बेटा, p की वैल्यू है q इंटू ए। तो ये नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, वेक्टर के रूल से दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। हाँ, जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही है वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेना भाई, वेक्टर एडिशन का जो फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है वेक्टर एडिशन का, r इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, जब यहाँ पे 90 डिग्री पुट करोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, √a² प्लस b²। बोले तो p² प्लस p², 2p²। अंडर रूट में क्या आएगा, 2p², p² से p बाहर आ जाएगा, √2 बच जाएगा, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, बाकी p की वैल्यू है q इंटू ए, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी है, तो आंसर आ गया √2qa। क्लियर है। देखो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, √2qa। ऑप्शन में √2qa, ये यहाँ पर भी दे रहा है, यहाँ पर भी दे रहा है, यहाँ पर भी दे रहा है, तीन ऑप्शन में दे रहा है। ठीक है। अब देखो डायरेक्शन क्या होती है वेक्टर की, वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, दो वेक्टर, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन एकदम बीचों बीच,
कहने का मतलब इधर से भी 45 डिग्री और इधर से भी 45 डिग्री, ये इधर चला जाएगा। देखो ये वाला जो वेक्टर है ये एक्स डायरेक्शन में है, ये वाला वेक्टर है वाई डायरेक्शन में। हमारा रिजल्टेंट जा रहा है इधर 45 डिग्री वाले एंगल पर, तो ना ही ये एक्स डायरेक्शन में है ना ही ये वाई डायरेक्शन में है। तो एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन ये दोनों आंसर नहीं, ये हमारा आंसर हो गया। देखो इतना है, along द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। ये कौन सा पॉइंट है बेटा? ये है ओरिजिन। और दूसरा क्या कर रहा है? x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a, z इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a, ये 45 डिग्री वाली लाइन बेटा, 45 डिग्री वाली लाइन। ठीक है, x की वैल्यू जैसे मान लो मैंने ये बना दिया, ये मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू भी a है, y की वैल्यू भी a है। ये लाइन, ये 45 डिग्री वाली लाइन, तो हम लोगों का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं करना, बाकी एंगल 45 डिग्री के हिसाब से हम लोग पहला ऑप्शन टिक कर देंगे। वैसे भी अगर आप देखो, मान लो आपको 45 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, देखो ये एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, ये जो भी रिजल्टेंट आ रहा है बेटा ना, ये रिजल्टेंट ये एक्स डायरेक्शन में तो है नहीं, वाई डायरेक्शन में तो है नहीं, तो ना एक्स डायरेक्शन में ना वाई डायरेक्शन में, उसके बेसिस पे हम इन दोनों ऑप्शंस को कैंसिल कर सकते हैं, ये एक्स और वाई। ये नहीं करेक्ट होगा, यही एक बच रहा है, तो वही आपका आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है? पॉइंट क्यू लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी। चलो डाइपोल मोमेंट क्या दिया बेटा? डाइपोल मोमेंट दे दिया है पी। इफ द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द डाइपोल इज आर larger than the size of the dipole, then the electric field at q is proportional to perpendicular bisector, इक्वेटोरियल लाइन। एक चार्ज यहाँ पर है माइनस क्यू, एक चार्ज यहाँ पर है प्लस क्यू, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन। यहाँ पर कह रहे हैं भैया, यहाँ पर कोई चार्ज है, यहाँ पर कोई पॉइंट है कैपिटल क्यू, यहाँ पर कोई पॉइंट है कैपिटल क्यू, पॉइंट क्यू। ठीक है, और सेंटर से डिस्टेंस कितनी दी बेटा? सेंटर से डिस्टेंस दी हुई है आर, आर डिस्टेंस पर। कह रहे हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू पॉइंट पर, वो प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? देखो इक्वेटोरियल वाले पॉइंट पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। अब इसमें भी इन्होंने क्या बोला हुआ है? इन्होंने बोला हुआ है कि मच लार्जर देन द साइज ऑफ द डाइपोल। ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस है वो डाइपोल के साइज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसमें जो हम लोग ये केस लिखते हैं ना, ये शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, कहने का मतलब इफ़ आर इज ग्रेटर देन ए, आर की वैल्यू ए के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? हमारा फॉर्मूला बन जाता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 पी अपॉन में आर क्यूब। ये आर क्यूब कैसे बन गया? जब आर की वैल्यू ए के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के प्लेस पर हम लोग अप्रॉक्सीमेटली आर स्क्वायर लिख देते हैं, दोनों को ऐड करके यही लिख देते हैं। और पावर क्या है बेटा? पावर लगी हुई है 3/2। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या? आर क्यूब, ये बच गया। अब यहीं से देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये 1/r⁻³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी को अगर हम लोग चाहें तो ये प्रोपोर्शनल r⁻³ कर दें, तो p और r के साथ ऐसा रिलेशन है या ऐसा रिलेशन है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा। ये देख लो बेटा, p के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और r⁻³ के साथ ये हम लोगों को रिलेशन इन्होंने दे रखा है। फॉर्मूला याद रखो बस, फॉर्मूला, ज़्यादा कुछ है नहीं। फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फॉर्मूला के बेसिस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 20 में एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये एंगल दिया बेटा, एंगल कितना दे दिया? 30 डिग्री दे दिया। विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 × 10⁵ 5
न्यूटन पर कूलॉम। इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगता है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल। चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। डाइपोल लेंथ कितनी बेटा? 2 सेंटीमीटर। टॉर्क दिया हुआ है डाइपोल मोमेंट के बेसिस पे, एंगल दिए, सारी चीजें दी हुई हैं। देखो फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, है ना, यही तो मैग्नीट्यूड होता है। अब अगर टाउ देखा जाए, टाउ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4 न्यूटन मीटर, ये टाउ के प्लेस पर मैंने 4 पुट कर दिया। पी क्या होता है बेटा? पी होता है क्यू इंटू 2a। क्यू इंटू 2a, 2a बोले तो लेंथ ऑफ डाइपोल। ये जो मैं 2a बोल रहा हूँ बेटा, ये लेंथ ऑफ डाइपोल है। आप चाहो तो इसको x से दिखा दो, ये नहीं कि आप a की वैल्यू पुट करो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कुछ नहीं। पूरा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ होती है उसको 2a बोलते हैं। फिलहाल इस लेंथ के प्लेस पर हम लोगों को देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेंथ गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो जहां पर हम लोगों को डाइपोल की लेंथ p इज इक्वल टू क्यू इंटू डाइपोल लेंथ, यहाँ पर मैं 2 पुट कर दे रहा हूँ और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर में। सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन है? 2 इंटू 10⁻⁵। बाकी एंगल कितना गिवन है बेटा? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री यहीं से सॉल्व कर लो। हम लोगों को फाइंड क्या करना है? हम लोगों को फाइंड करना है क्यू की वैल्यू। तो 4 इज इक्वल टू साइन 30 इज 1/2। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 10⁻⁵, 10⁻⁻²। दोनों को सॉल्व करोगे तो 10⁻⁻, यहाँ 3 बचेगा और ये 2 बच गया। तो हम लोगों को Q इज इक्वल टू मिलेगा क्या? Q इज इक्वल टू हम लोगों को मिल जाएगा 4/2 इंटू 10⁻3। यहाँ से सॉल्व कर लो, कितना आ गया? 2 इंटू 10⁻⁻3। ये चार्ज की वैल्यू आ रही है। तो 10⁻⁻3 बोले तो मिली, ये 2 मिली कूलम, ये ऑप्शन हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। देखो आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन है, जो बुक है 38 ईयर वाली, वही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूला सारा का सारा याद होना चाहिए। बिना फॉर्मूला के बेसिक फॉर्मूला याद हुए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या कह रहा है बेटा? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। पहले वाले क्वेश्चन में भी 30 डिग्री गिवन था। विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, सेम वही जो पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर, वही सेम क्वेश्चन है बेटा। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द डाइपोल इफ इट लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। एक शायद 2021 का है, एक 2018 का है, ऐसे कुछ है, 2018 का। देख लेना, दोनों साथ में दिए हुए हैं क्वेश्चन, दोनों अलग अलग साल पूछे गए हैं। है एक ही क्वेश्चन, इन्होंने टाइप कर दिया एक ही साथ, उसमें ईयर लिख देना चाहिए था। सेम क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाय। टॉर्क का फॉर्मूला पूछ रहे हैं भाई, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू P वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, फॉर्मूला पूछ रहे हैं। हो गया आंसर, काम खत्म। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, क्वेश्चन नंबर 23। क्या करें क्वेश्चन नंबर 23 में? देखो कह रहे हैं स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of the sphere? 1/4πε0 की वैल्यू ये दे रहे हैं। कैसा है बेटा? स्पेरिकल कंडक्टर है, 10 सेंटीमीटर रेडियस है, 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन जब हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन वाला पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था भाई, एप्लीकेशन वाले पार्ट में, कि कोई भी कंडक्टिंग स्फेयर सेंटर से r डिस्टेंस पर यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है
तो क्या होता है बेटा 1/4πε0 क्यू। ये क्यू क्या है? पूरा स्फीयर पे जो भी चार्ज है प्लस माइनस जो भी दिया हो, जैसा भी चार्ज दिया गया हो, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी सरफेस पे, अपॉन में ये सेंटर से ये डिस्टेंस। ध्यान रहे सेंटर से डिस्टेंस, ये रेडियस नहीं बेटा, रेडियस कुछ और है, सेंटर से डिस्टेंस ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोगों को गिवन क्या है, उनसे पूछ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो पूछ रहे हैं ना, 15 सेंटीमीटर पर। आगे चार्ज कितना गिवन है, 3.2 इंटू 10⁻⁻⁷ तो 1/4πε0 कितना आ गया, 9 इंटू 10⁻⁹ चार्ज कितना गिवन है, 3.2 इंटू 10⁻⁻⁷ अपॉन में आर स्क्वायर करना है, डिस्टेंस का स्क्वायर। 15 का कर देना है स्क्वायर, 15 सेंटर से डिस्टेंस, तो 15 का स्क्वायर कर दोगे 225 आ जाएगा, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देना, इतना न्यूटन पर कूलॉम। ये सॉल्व कर लो, सॉल्व करके फटाफट आंसर बताओ कितना आया, सॉल्व करके आंसर बताओ बेटा लोग कितना आया, सॉल्व करो फटाफट, कितना आ रहा है, सॉल्व करो, सॉल्व करो और आंसर बताओ कितना। ठीक, सेकंड वाला ऑप्शन यही आंसर है बेटा, सॉल्व कर लेना, आसान सी कैलकुलेशन है, कुछ वैसा है नहीं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, मैंने सारी वैल्यूज लिख दी है बेटा, बस छोटी सी कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 ही तो है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 24 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है भाई, नंबर 24 में, ए थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर, ध्यान रहे कंडक्टिंग रिंग है, रेडियस कितनी गिवन है बेटा, आर गिवन है, इज गिवन ए चार्ज प्लस क्यू, इतना चार्ज दिया गया। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी इतने पार्ट पे, यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज है इसकी वजह से, ऑफ द रिंग इज ई, इतना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए सी डी बी, ए सी डी बी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इस पार्ट की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर पर, पार्ट की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सेंटर पर, ये हम लोगों को पता करना है। ठीक है, अब देखो मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट भी, दोनों चीज़ें देख लो कैसे है क्या है, हमको करना क्या है बेटा। देखो ये जो रिंग है ना, रिंग, किसी भी रिंग के सेंटर पर, कंडक्टिंग रिंग पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, के सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 0। जब चार्ज पूरी रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस केस में जब हम लोग सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलती है हम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती है 0। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू 0 मिलती है, उसके लिए देखो कॉन्सेप्ट, एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, पहले फार्मूला नहीं, पहले पूरी बात समझ लो। देखो मान लो इसको मैं स्प्लिट कर दूं, मैंने क्या कर दिया, मैंने इतना पार्ट, ये इतना पार्ट मैंने कट करके निकाल दिया, तो मेरे पास ये दो पार्ट्स में कुछ इस तरीके से ये रिंग आ जाएगी, दो पार्ट्स में कुछ इस तरीके से ये रिंग आ जाएगी। ठीक है, एक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, हम लोगों के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ए सी डी बी, कौन सा पार्ट बेटा, ए सी डी बी, और ये इतना पोर्शन अलग है, इतना पोर्शन मैंने यहाँ पे अलग कर दिया, इतना पोर्शन मैंने अलग कर दिया, क्या बोल दिया, ये वाला। ठीक है, ए के बी, ये तो है ना ए के बी। देखो कोई भी चार्ज प्लस है माइनस है जैसा भी है, फिलहाल यहाँ पे इन्होंने प्लस दिया हुआ है, अगर प्लस चार्ज है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बेटा ये जितना भी एंगल है ना, ये वाला एंगल,
ये यहाँ से यहाँ तक जितना भी एंगल है कितना है, 90 90 90, जाहिर सी बात है 270 डिग्री है। कितना है, 270 डिग्री है। और इस वाले केस में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एंगल कितना है बेटा, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। इस पे भी प्लस वाला चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब भी कोई रिंग या कोई आर्क जिस पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ये हम लोगों को दिया जाएगा, तो इस रिंग या इस ये जो भी पार्ट हम लोगों को गिवन है ये सर्कुलर रिंग का, की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, सॉरी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग सेंटर पे ड्रॉ करेंगे, इसके सेंटर पे। क्लियर है, पहली चीज सेंटर पे ड्रॉ करेंगे। दूसरी चीज, अगर चार्ज प्लस है जैसे मैंने इस पे लिखा है, तो अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और अगर नेगेटिव है तो सेंटर की तरफ आती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स द चार्ज। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन जो भी एंगल होगा उसको हाफ कर लेना। जैसे यहाँ पर 270 डिग्री है, तो 270 डिग्री का हाफ करोगे तो होगा कितना, 135। 135, तो इधर से 90 और 45, और ये 90 हो गया, ये 30, ये 45 हो गया, ये 135, ये वाला एंगल। और वैसे इधर से देखोगे तो ये भी क्या आ जाएगा बेटा, 135। तो यहाँ पर जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाएंगे तो सेंटर पे बनाएंगे और इसी रास्ते, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा। क्लियर है। इसी तरीके से अगर यहाँ से हम लोग निकालें, 90 डिग्री है ना, तो 45 डिग्री वाली जो लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव है तो अवे। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये बेटा ना, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर है। फॉर्मूला अभी मैं बता रहा हूँ, तो फॉर्मूला से अगर हम लोग निकालेंगे इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर आएगी। अभी इसमें से इस पोर्शन को कट करके रिमूव कर दिया गया तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अगर इसको हम लोग यहाँ स्लाइड करा के लाएं, यहीं पर ऐड कर दें, ऐड कर देने पर पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर हो जाएगी जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कैसे फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू, कैसे फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू, फॉर्मूला क्या है बेटा, ये सेंटर पर जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू होती है 2k लैम्डा अपॉन r साइन थीटा अपॉन 2। 2k लैम्डा अपॉन r साइन थीटा अपॉन 2। अब देखो k क्या है बेटा, k तो है 1/4πε0। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो पूरी लाइन पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके लिए चार्ज पर यूनिट लेंथ, वो लैम्डा है। आर क्या है, जो भी आप ये रिंग या सर्कुलर पोर्शन या कोई सर्कुलर आर्क कंसीडर कर रहे हो उसकी रेडियस है। अब जैसे मैं इस वाले पोर्शन में, इस वाले केस में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालूं तो मुझे करना क्या है, देखो 2, भाई के की वैल्यू 1/4πε0। चाहे इसके लिए आप सॉल्व करो चाहे इसके लिए सॉल्व करो, दोनों के लिए के की वैल्यू क्या है, 1/4πε0। लेमडा दोनों के लिए सेम है, भाई वही मटेरियल है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। रेडियस दोनों के लिए सेम है, साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ पर देखो पूरा एंगल 270 है, तो आधा करेंगे 135, तो 270/2 करोगे तो 135। तो यहाँ पर साइन 135 डिग्री की वैल्यू हम लोगों को पुट करनी है। साइन 135 बोले तो साइन 90 + 45 इज इक्वल टू कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू क्या हो गई, कॉस 45 की वैल्यू हो गई 1/√2। तो मुझे मिला क्या, 1/√2। √2 से इस 2 को सॉल्व कर देना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा, √2 बच जाएगा, √2 के लैम्डा बाई आर। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस वाले पोर्शन की वजह से। अब मैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, ये वाला जो आर्क है 90 डिग्री वाला, इसकी वजह से निकालेंगे। फॉर्मूला तो ये मैंने लिख ही रखा है, तो 2 के लैम्डा बाई आर तो इसके लिए भी हो गया। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें 2 के लैम्डा बाई आर, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, हमको क्या पुट करना होता है, यहाँ पर θ/2 पुट करना है बेटा। तो 90/2 करोगे 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√2। √2 से इस 2 को सॉल्व कर देना, आएगा क्या, √2 के लैम्डा अपॉन आर। सपोज मैं इसको ई डैश बोल देता हूँ। अब यहाँ से देखो आ क्या रहा है, ई डैश और ई दोनों का जो मैग्नीट्यूड है आपस में बराबर है, और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो अगर इस वाले पोर्शन को यहाँ ला करके फिक्स कर दिया जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी।
तो मैंने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर दिया। यहाँ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि भैया जो पूरा का पूरा सर्कल है जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर ए के बी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, जो भी है, तो कह रहे हैं ये बताओ ए सी डी बी इसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसकी वजह से भी उतनी ही है, बस उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये के से ओ की तरफ है, कुछ डायरेक्शन दी है क्या इन्होंने? ए के बी इज ई, चलो इसकी वजह से ई, ये इधर ही होगी। इसकी वजह से क्या कह रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू चार्ज ऑन द पार्ट ए सी डी बी। ए सी डी बी ये अपोजिट हो जाएगी ओ से जाते हुए, ठीक है, ओ से के की तरफ। तो ई अलोंग के ए, थ्री थ्री ई नहीं होगा बेटा, मैग्नीट्यूड थ्री ई नहीं होगा, के ओ नहीं होगा, ओ से के की तरफ, ओ से के की तरफ, ठीक है। ये कुछ ये आंसर हम लोगों का हो जाएगा। मैंने फॉर्मूला भी बता दिया है, अगर आप फॉर्मूला निकालना चाहो तो मतलब फॉर्मूले के बेसिस पे अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके चेक करना चाहो तो भी आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। फॉर्मूला के बेसिस पे भी आप इसको चेक कर सकते हो। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यही सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोगों ने यूज़ किया है, कि आप देखे रहो, ये फॉर्मूला देखे रहो, इसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ, ये बेटा ये सेंटर ओ ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ए, ये रेडियस गिवन है ए, हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा गिवन एज। चलो देखो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, मैंने बताया कोई भी आर्क हो, कोई भी आर्क, सपोज मैं ये बना दूं आर्क, ठीक है, ये मैंने आर्क बना दी। जो भी चार्ज है बेटा, प्लस माइनस चाहे जो चार्ज है, जैसा भी इस पे चार्ज है, तो एंगल बाइसेक्टर वाली जो लाइन होगी ना, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन, अब चूंकि ये प्लस है तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अवे, मैंने अवे बना दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दी। जो भी पूरा ये एंगल है, हमको पूरे से मतलब नहीं, हमको ये वाला एंगल चाहिए, थीटा अपॉन टू, थीटा अपॉन टू और थीटा अपॉन टू। बाकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेमडा हो गया। तो यही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको क्या बताई, 2k लेमडा अपॉन आर साइन थीटा बाई टू, ये फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है, 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई टू। फिलहाल देखो अभी हम लोगों को क्या गिवन है, अभी इस वाले क्वेश्चन में हमको ये सेमी सर्कल गिवन है। तो सेमी सर्कल के लिए थीटा कितना हो गया? ये पूरा का पूरा बेटा हो गया 180, लेकिन हमको पूरे से मतलब नहीं, हमको थीटा अपॉन टू से मतलब है। तो 180 का हाफ करोगे 90 हो जाएगा। ये कितना एंगल हो जाएगा? ये तो 90 डिग्री हो जाएगा ना, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो। तो 2k लेमडा, आर के प्लेस पर क्या गिवन है? रेडियस ए गिवन है, साइन थीटा अपॉन टू, थीटा है 180, थीटा अपॉन टू है 90, तो 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1, ये आ गई बेटा 2k लेमडा अपॉन ए, 2k लेमडा अपॉन ए। अच्छा ये हमको k की वैल्यू पुट करके दे रहे हैं, कहीं k गिवन नहीं है, तो k की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0। तो 2 लेमडा 4πε0 इंटू ए, तो 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल कर दोगे तो क्या हो जाएगा? लेमडा अपॉन 2πε0 ए। कुछ ये आंसर देख लो, लेमडा अपॉन 2πε0 ए, ये आंसर हो जाएगा बेटा। इन्होंने के की वैल्यू पुट कर दी, बस के की वैल्यू पुट कर दी है। ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत यूजफुल रिजल्ट है ये, है ना, न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ती है तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ द सरफेस ना भैया, एरिया पर डिपेंड नहीं करता। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, इस पर डिपेंड करता है। शेप ऑफ द सरफेस कोई मैटर नहीं है। वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द सरफेस कोई मैटर नहीं है। भाई क्या करता है गॉस लॉ? इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉसियन सरफेस हम लोग कंसीडर करते हैं, रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। इस सरफेस के अंदर में चार्ज कितना है?
Q1 है, Q2 है, Q3 है, हमको अंदर वाले चार्ज से मतलब है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज से मतलब है, बाकी इसके एरिया और से कुछ मतलब नहीं है, शेप से कुछ लेना देना नहीं, वॉल्यूम से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? चार्ज Q माइक्रोकूलम कितना गिवन है बेटा? Q माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, किसी क्यूब के सेंटर पर प्लेस्ड है। द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी वन ऑफ इट्स फेस विल बी, किसी एक फेस से पूछ रहे हैं। तो देखो क्यूब के सेंटर पे जब हम लोग रख देंगे ना तो फ्लक्स कितना आएगा बेटा? ये फॉर्मूला होता है, टोटल फ्लक्स आएगा कितना? क्यू इनसाइड कितना गिवन है? क्यू माइक्रो कूलम। तो क्यू माइक्रो बोले तो 10⁻⁻⁶ कूल, हाँ इतना हो गया। अपॉन में क्या कर देना, एप्सिलॉन नॉट। इतना फ्लक्स ये पूरे क्यूब से आ रहा है बेटा। क्यूब में कितनी फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। ये पूरे क्यूब से आ रहा है, हमसे क्या है, क्या आ रहा है? द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी वन ऑफ इट्स फेस, किसी एक फेस से। तो क्यूब में 6 फेस हैं, उन 6 फेसेस से आने वाला टोटल फ्लक्स इतना है। तो एक से कितना आएगा, इसी को 6 से डिवाइड कर दो। किसी एक फेस से कितना आएगा बेटा? ये पूरे क्यूब के लिए है, पूरे क्यूब के लिए। किसी एक फेस के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी एक क्यूब वाला, इसी को 6 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? Q इंटू 10⁻⁻⁶ ऑन में 6 एप्सिलॉन नॉट। किसी एक फेस से इतना आएगा, Q इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 6 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q इंटू 10⁻⁻⁶ एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन हम लोगों का डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉस थ्योरम बहुत ही आसान है ना। हम लोगों को इनक्लोज चार्ज से मतलब है, क्यू इनसाइड कितना होगा उसी से मतलब है। उतना अगर हो जा रहा है तो काम हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है।